अब खबर अलवर के रामगढ़ से है, जहां रामगढ़ कस्बे के अलवर दिल्ली मार्ग पर स्थित रघुवंश रिसोर्ट में नगरपालिका क्षेत्र में सुव्यवस्थित विकास एवं समस्याओं के समाधान को लेकर पूर्व पार्षदों व विधायक सुखवंत सिंह के साथ मिलन समारोह आयोजित हुआ। रामगढ़ उपखंड अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का राजस्थानी नीति को अपनाते हुए तिलक लगाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पूर्व पार्षदों ने विधायक व उपखंड अधिकारी के समक्ष नगरपालिका से संबंधित कई समस्याओं को रखा। अस्तित्व से लेकर नगरपालिका के भंग होने के बाद करीब 4 वर्ष में पार्षदों की ये पहला कार्यक्रम है, जिसमें अब पूर्व हो चुके पार्षदों ने एक साथ बैठक की। बता दें कि इससे पूर्व नगरपालिका के किसी भी निर्णय में इन पार्षदों को एक साथ सम्मिलित होने का मौका नहीं मिला। कार्यक्रम में पार्षदों ने उनके कार्यकाल का संपूर्ण मानदेय का एक साथ भुगतान कराने पर विधायक को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व जनप्रतिनिधि राजकुमार यादव ने कहा कि नगरपालिका में करोड़ों रुपए का बजट बिना विजन के बर्बाद किया गया। नगरपालिका जमीनों की बंदरबाट के साथ कब्जा कराने के प्रयास हुए। कस्बे के स्कूल, खेल मैदान, गैर मुमकिन खाई से लेकर कॉलेज के नाम आवंटित जमीन पर प्रशासनिक विफलता का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। कॉलेज की जमीन पर हाईकोर्ट में स्टे के बीच कब्जाधारी द्वारा निर्माण पर निर्माण किया जा रहा है और प्रशासन सब कुछ देखता रहा। नगरपालिका प्रशासक व एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद की मौजूदगी में सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। विधायक को बताया कि सफाई घोटाले को लेकर लगातार अखबार भरा जा रहा है, लेकिन समस्या का आज तक कोई समाधान नहीं किया गया। इस प्रकार कई अन्य पार्षदों ने भी कस्बे में मौजूद नजूल संपत्तियों के बेहतरीन उपयोग के लिए विधायक को सुझाव दिए। अंत में विधायक सुखवंत सिंह ने कहा कि पूर्व पार्षदों के सुझावों को सामने रखते हुए विकास के हर संभव प्रयास करूंगा। इस दौरान पार्षद प्रतिनिधि अमित भारद्वाज, पत्रकार राजकुमार खंडेलवाल, दौलत राम प्रजापति, गौरव सोनी, रघुवीर प्रसाद जैन, राजकुमार यादव, राशिद खान, अकबर खान, निवास खान, धीरज शर्मा, परमजीत सिंह, ठेकेदार देव शर्मा, प्रजापति सतमीत सिंह आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम संचालन सेवानिवृत्त अध्यापक अजीत जैन ने किया। शायद इन चीजों की जानकारी नहीं लगती जितनी वकील साहब ने थोड़े से समय में पूरी विधानसभा का खाका हमारे दिमाग में फिट कर दिया। इसके लिए मैं राजकुमार जी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमने इन्होंने जैसे बताया कि साथ साथ ही शुरुआत की थी और उस दिन भी रात को जैसे 8 फरवरी को रिजल्ट आता है, 9 बीच में होती है, 10 फरवरी का इलेक्शन था, 10 फरवरी थी, तो 9 की रात में लगातार 1-2 बजे तक संपर्क में रहे। कितने डायरेक्टरों से बातचीत हो गई, कितने पक्ष में है, कितने नहीं, लेकिन जो तकदीर में होता है वही होता है। अनफॉर्चुनेटली इनको मौका नहीं मिला, लेकिन उस समय से ही लगातार संपर्क में रहे, चाहे राजनीतिक रूप से हो चाहे सामाजिक रूप से हो। और मैं इसी पार्षद वाले पे आता हूँ, जैसे आप सब लोगों ने, अमित जी और राजू भाई ने प्रयास किया कि सब पार्षदों को इकट्ठा किया कि अब आगे चुनाव आने वाले हैं और ये सत्र अंतिम तरह ही है। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि मीटिंग भी नहीं हो पाई आपकी, तो मैं जब लक्ष्मणगढ़ गया प्रधान बन के, तो वहां एक वीरेंद्र कोठारी जी कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हुआ करते थे, शायद वकील साहब जानते होंगे, तो वो भी मिलने आए। उन्होंने कहा, जैसे बातें होती हैं, सब कहने लगे भी ऐसे हैं, तो उन्होंने कहा भाई जब तुम जाओगे ना, जब हम देखेंगे। तो लोग तो 3 महीने में बदल जाते हैं। तो मैंने उनको सबके बीच में 20-30 लोग चैम्बर में थे, तो मैंने उसी समय उनको कहा, ये 2010 फरवरी की बात है, मैंने कहा जब मैं यहाँ से 5 साल पूरे करके जाऊंगा, तब मैं सभी डायरेक्टर, सरपंच, पंच या प्रमुख लोगों को यहाँ खाने पे भी बुलाऊंगा और सबसे मैं अपने व्यूज लूंगा कि मैं अच्छा करके गया कि खराब करके गया। आप सब मेरे बारे में अपने अपने कमेंट्स करना, मैं अभी तो अपनी गवाही क्यों दूं। तो उन्होंने कहा ठीक है। 2015 में जब मेरा एनुअल पूरा हुआ, तो उस समय 500-600 लोगों का मैंने एक कार्यक्रम रखा। सभी पार्षद, डायरेक्टर, सरपंच, पंचगण, मौजूदा सभी प्रमुख, सभी पार्टियों के लोग थे, और वो वीरेंद्र कोठारी जी भी थे उस दिन सहयोग से। एसडीएम अपने उस समय, आजकल एडीएम है, बिना महावर जो समय एसडीएम, केशव शर्मा जी तहसीलदार थे, काफी जयनारायण जी वीडियो साहब थे।
तो सबसे मैंने कहा कि मेरे बारे में जो आपका अनुभव कैसा रहा। सब काम नहीं होते, लेकिन एक दूसरे का व्यवहार, एक दूसरे का बैठना, कार्यशैली, उसके बारे में आप सभी मंच से मेरे बारे में बताओ। तो इस तरह मैं आज आपको यही मैं कहना चाहता हूँ कि जब मेरा ये कार्यकाल पूरा होगा, अब आगे तो ईश्वर जानता है क्या होगा, मैं तब भी उससे पहले मैं रामगढ़ में ऐसे ही कार्यक्रम करूंगा और उसमें आप सब लोग मेरे बारे में बताना है कि आपका अनुभव मेरे प्रति कैसा है। मैं अपनी तरफ से 100% प्रयास करूंगा इस रामगढ़ के विकास के लिए। और मैं तो जिस भी ऑफिस में गया, चाहे वो हॉस्पिटल था या किसी और में, तो मैंने वहां यही जाके कहा अधिकारियों से कि मैं यहाँ कोई हेडमास्टरी करने नहीं आ रहा, मैं समस्याओं के साथ साथ सुझाव भी आपसे मांग रहा हूँ कि इसमें हो क्या सकता है। जैसा भी राजकुमार भाई साहब ने बताया कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो खाली मैं वहां जाके हम तुम करके आ जाऊं तो वो भी कोई हल नहीं है। वो समस्याओं का हल भी उसी स्टाफ को ही पता है कि वो कैसे होगा ये, तो वो भी मैं जानकारी उनसे इकट्ठा करता हूं। आप सब लोगों का आशीर्वाद बना रहे और ये जो समस्याएं धीरे धीरे करके, और मेरी आदत भी है कि मैंने कभी अतीत को गाली देके राजनीति नहीं की। लोग कहते हैं पूर्व सरकार फलाना ऐसे कर गया, मैं ना तो कभी पूर्व सरकार का अपने नाम लिया है, ना किसी पुराने नेता का नाम लिया है। मैंने 3 चुनाव मैंने लड़े, मैंने शायद किसी प्रत्याशी का भी नाम मेरे चुनाव कैंपेनिंग में नहीं लिया। मैं अगर मेरे सामने कोई प्रत्याशी की बुराई भी चुनाव दौरान करता तो मैं तो उसको वहीं रोक देता। मैं मेरी बात कहने आया हूं, मुझे मेरी बात पे आपको अच्छा लगे तो मेरे साथ जुड़े। ना मैंने पूरे 3 चुनाव में किसी धर्म, मजहब, पंथ की बात की, मैंने विकास की बात की। अच्छे लोग राजनीति में आए, ये हमारा मकसद है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति